बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि थर्ड एंगल ऐसी ट्राइंगल का फाइंड आउट करना जबकि ट्राइंगल के बारे में बता दिया जाए कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किस किस्म की होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल होंगी। ये आपके पास है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें टू साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड इससे डिफरेंट हो सकती है और बाद दफा नहीं भी, लेकिन अगर इसकी इक्वल होगी तो वो इक्विलेटर ट्राइंगल होगी। इसी तरह अगर ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये देखें, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह की ट्राइंगल जिनमें टू साइड्स इक्वल हो तो उन्हें हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। बाज दफा इन ट्राइंगल में इस तरह की डैश लाइन भी शो करके मेंशन किया जाता है, यानी ये सिंगल प्राइम या सिंगल डैश लाइन जो है ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि इस साइड की लेंथ और ये जो है लेंथ, इस साइड की लेंथ, ये दोनों इक्वल्स हैं। तो इसलिए बाज़ तो नंबर्स लिख लिए जाते हैं। अगर कहीं पे ये नंबर्स नहीं लिखे और सिर्फ ये डैश लगी हुई है इस पे लाइन के ऊपर, साइड्स की लाइंस, साइड्स पर ये लाइंस लगी हुई हैं, तो इससे भी हम आइसोस इक्वल कंसीडर करेंगे, इसका मतलब इक्वल है। और ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक बात और भी याद रखिए, जब टू साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर सपोज करें ये 40 डिग्री है तो ये भी एंगल 40 डिग्री होगा। ये अगर आपके पास 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो ये इसे हम बेस एंगल कहते हैं। ये कौन सी साइड है? बेस। ये साइड जो थर्ड साइड है इसे कहते हैं बेस, और ये एंगल जो आपके पास है इसे हम कहते हैं बेस एंगल। ठीक है, बेस एंगल। तो बेस एंगल एक ही दिया होगा, इसका ये मतलब है कि अगर एक एंगल बेस का दिया हुआ है, बेस जो साइड है हमारे पास, तो दूसरा उसके साथ एक और एंगल भी उसी वैल्यू का होगा। यानी ये 40 है डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, अगर ये 60 है ये भी 60, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यानी दोनों एंगल्स जो बेस पे हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन गिवन एक ही एंगल दिया होगा। तो याद रखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एक एंगल गिवन है और ये बता दिया जाए कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो इसका ये मतलब है कि ट्राइंगल्स के दूसरा एक और एंगल भी उसी वैल्यू का होगा। यानी अगर 40 है तो 40 डिग्री, 30 है तो 30 डिग्री, फिर या इसके अलावा कोई और। अब देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट ए है। एंगल जो दिया हुआ है बेस एंगल वो है 40 डिग्री। इसका मतलब है कि इसके दो एंगल 40 डिग्री हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ए सी और बी सी। क्यों? कि क्वेश्चन में बता दिया गया कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम अगर ये 40 डिग्री लेंगे तो एक एंगल और जो इसके होगा वो भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और दो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होते हैं, तब एक ट्राइंगल आइसोसेलेस कहलाती है। तब देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो हम ले लेते हैं लेट कि हम कहते हैं जी कि थर्ड एंगल जो है, एक एंगल ए जो है वो आपके पास 40 डिग्री है, और दूसरा एंगल बी जो है वो भी लाजमी बात है कि आप 40 डिग्री के को ले लीजिए। तीसरा एंगल सी है जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में भी यही रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द थर्ड एंगल। अब आप फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ए और बी कॉन्ग्रुएंट होंगे फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपने करना है, सिंस, ये लिख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये पॉस्टुलेट है, ये जो पॉस्टुलेट है ये हम अप्लाई करेंगे। तो एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री, ठीक है। इसी तरह एंगल बी की भी वैल्यू क्या है? 40 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने 40 प्लस 40 जो कि 80 के इक्वल है, 80 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 80 डिग्री जो लेफ्ट साइड पे की इक्वालिटी है, इसकी लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड, ठीक है, इक्वालिटी की। इस लेफ्ट साइड से आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है इसे। तो राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन लेफ्ट साइड पे प्लस है,
तो राइट साइड पे शिफ्ट करते वक्त इसका साइन हम चेंज कर लेंगे इक्वालिटी की राइट साइड पे, और ये होगा 180 डिग्री माइनस 80। अब आपके पास ये वैल्यू जो आएगी वो 100 आ। तो इस तरह हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो इसके एक और हम पार्ट कर लेते हैं, देखें उसके बारे में। ये देखें, अब बी पार्ट है जिसकी वैल्यू है 87 डिग्री। ठीक है, 87 डिग्री। अब इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से हम इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, सिंस ट्राइंगल is an isosceles triangle. Angle A, therefore angle A, angle B are equal. Two angles must be equal. Then यह लिख सकते हैं, therefore two angles will be equal. Angles will be equal. ठीक है, so this is equal to, आप कर लें, therefore two angles will be equal. फिर यहाँ पे बेसिक लिखते हैं let A angle is equal to B angle is equal to 87 डिग्री। देन हमने एंगल सी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट कि थ्री एंगल्स का सम जो है ट्राइंगल का वो 180 के इक्वल होता है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए और बी की वैल्यू हमने चूज कर लिए 87 डिग्री, बी को भी रिप्लेस कर दें 87 से। इसे हम रिप्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं कि कब जब कभी कोई भी वेरिएबल अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लॉ। ये आ गया आपके पास। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपके पास 7 + 7 14, 8 + 8 16 और 117। ठीक है, 174 प्लस डिग्री का साइन भी ये सर्कल लगाया करें। ये जिस तरह किसी भी नंबर के साथ यूनिट लिखना जरूरी होता है, तो एंगल में जो भी नंबर लिखेंगे उसके ऊपर डिग्री या उसकी यूनिट को मेंशन करना जरूरी है। तो ये आ गया आपके पास 180 डिग्री। इसके बाद हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है प्लस 174 को, ये इक्वालिटी की लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन प्लस है, जब कभी किसी नंबर का साइन मेंशन ना हो तो समझिए कि वहां पे पॉजिटिव साइन है। तो लेफ्ट साइड पे इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे साइन पॉजिटिव है तो राइट पे ये नेगेटिव हो जाए। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 174। तो 174 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास 180 में से आएगा आपके पास 180 डिग्री, लिख लीजिए। 174 डिग्री कर लीजिए, तो यहाँ वो जीरो है, 8 से 1 बारो करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10। 10 में से आपने माइनस करने 4 तो 6 आया। 7 को 7 में से माइनस करें तो 0, और 1 को 1 में से माइनस करें तो 0। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 6 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड एंगल, जबकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास हो, किस किस ट्राइंगल हो तो उसमें एक एंगल गिवन हो तो दूसरा एंगल उस जो होगी उसकी वैल्यू भी वही होगी जो एक एंगल गिवन वैल्यू होगी। हम खुद इस चूज कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में यही बता देना काफी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक एंगल, तो हमने खुद ही ये डिसाइड कर लेना है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू एंगल्स इक्वल होते हैं। उसने बताया बेस एंगल 87 है, तो इसका मतलब है कि ये बेस एंगल भी 87 होगा। दूसरा जो बी है हम चूज कर लेते हैं, वो भी 87 होगा। तो इस तरह फिर इसके बाद आपने जो अप्लाई करना है थ्योरम या पोस्टुलेट, वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।